आज करें हम लोग डिजेक्शन एन ओड इज अ रोमांटिक पोएम बाय एस.टी. कोलरिज। क्वेश्चन नंबर देना है, ही एंड वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड द लिरिकल बैलेड्स। ये डेट याद रखिएगा 1798। 1800 में 2 साल कम है। उसका सेकेंड एडिशन ना 1800 में पब्लिश हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट एडिशन है 2 साल पहले 1798। ठीक है, क्या है? ही एंड वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड द लिरिकल बैलेड्स 1798 एंड स्टार्टेड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री। यही है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद ना रोमांटिक मूवमेंट शुरू होता है, रोमांटिक पोइट्री शुरू होता है। कोलरिज कंपोज्ड पॉपुलर पोएम्स लाइक कुबला खान, द एंशिएंट मैरिनर एंड क्रिस्टबेल। और ये देखिए, पेज हम 2 में आ रहे हैं, पेज 2। और देखिए, ही ऑल्सो रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया, अ बुक ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उधर तो कविता है, इधर ये है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मतलब क्या है, बहुत टैलेंटेड है। कोलरिज वॉज वेरी टैलेंटेड बट शोज हिज फ्रस्ट्रेशन इन डिजेक्शन एंड। लेकिन इस कविता में वो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, कहता है अब हम नहीं रहे, अब तो बूढ़ा हो गए हैं, अब कविता लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। डिजेक्शन में फ्रस्ट्रेशन, उदासी, दुख। ये एन ओड है। ओड क्या दिखे? एन ओड इज अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन और थिंग। ओड में क्या करता है, किसी को संबोधन करता है। जैसे ओड टू अ नाइटिंगेल है, उसी तरह करके तो संबोधन करता है। इन दिस ओड कोड स्पीक्स टू अ लेडी। और इसमें क्या करता है, किसी लेडी से वो बात करता है, कोई उसकी बिलवेड है, कोई लेडी क्लोज है, तो क्या करता है, ये करता है, हु इज़ क्लोज टू हिम। अब हम पेज 3 में आएंगे। ये कार्ड सिस्टम है ना, तो इसमें क्या होता है, लिखने में आसान होता है। आप भी कर सकते हैं। जो तो कार्ड गंदा हो जाए तो हटाइए उसको। द पोएम ओपन्स विथ अ कोटेशन फ्रॉम द बैलर्ड बाय सर स्पेंस। इस पर ये छोटा नाम है दे दिए। इसके बैलर्ड से वो 4 लाइन को कोट करता है। वी आर कोटिंग 2 लाइन, हम लोग 2 लाइन कोट कर रहे हैं। आई फियर माई मास्टर डियर, वी शैल हैव अ डेडली स्टॉर्म। कहता है मुझे भय लगता है, मास्टर डियर संबोधन कर रहा है। वी शैल हैव अ डेडली स्टॉर्म, भयंकर तूफान आने वाला है। और तूफान क्या है, उस तूफान में ना कोलरिज का जो कला जो है ना वही मर जाता है। कला, उसका लिखने की शक्ति खत्म हो जाती है। द न्यू मून इज विद द ओल्ड मून इन हर आर्म्स। चांद है, न्यू मून है, ओल्ड मून की तो अंधविश्वास है, समझे ना। इसको ये नहीं दीजिए कोई, ठीक है। दिस इज अ बैड साइन, ये खराब लक्षण है। समथिंग डेंजरस इज गोइंग टू हैपन, कोई खतरनाक काम होने वाला है। वही है कवि का जो प्रेरणा है ना, इंस्पिरेशन खत्म होने वाला है। अब पेज 4 में हम आ रहे हैं। पेज 4 पे उलट दिए, ठीक है। एट वन टाइम द रेन एंड विंड इंस्पायर्ड कोलरिज टू कंपोज पोइट्री। एक समय था जो वर्षा से, तूफान से वो प्रेरित होता था, कविता रचता था। बट नाउ दैट इंस्पिरेशन इज डेड। लेकिन अब वो जो प्रेरणा जो है ना, खत्म है, डेड गया। ही एक्सक्लेम्स विद सॉरो, दुख कर, ओह लेडी, हाय लेडी, क्या हो गया हमको, समझे ना। ही कैन सी द ब्यूटी ऑफ द लेक, द क्लाउड्स एंड द स्टार्स, बट ही कैनॉट फील द ब्यूटी। उस सुंदर लेक को देखता है, बादल को भी देखता है, तारों को भी देखता है, बट उसको फील, अंदर से फील नहीं होता है सुंदर है। कविता रचने लगे, उसमें शक्ति नहीं है। अब हमारे पेज 5 में, तो पेज 5, देर इज सेंशुअलिटी सेक्सुअल प्लेजर इन द यूज ऑफ द वर्ड्स ब्रेस्ट, पैशन एंड विद इन। इससे क्या होता है, सेक्स दिखाई, ब्रेस्ट तो दिखाई पड़ता है, पैशन भी है, अंदर की बात है, ठीक है। इस पैशन दिखाई, बट द पोइट इज फिजिकली वीक। ये सब है, उसको शब्द तो लिख देता है, लेकिन उसको शरीर में ताकत नहीं, बट इज द पोइट फिजिकली वीक। परहैप्स द हैबिट ऑफ टेकिंग ओपियम हैज़ मेड द पोइट डल। ओपियम, गांजा खाते खाते उसका दिमाग थोड़ा डल हो गया। देखिए, नशा से दूर रहिए, वो बहुत गंदी बात है। देखिए, बड़े बड़े कवि को पटक देता है, तो हम लोग आप क्या हैं, इसीलिए नशा से दूर रहना है। ये उसको आदत थी, गंदी आदत थी उसको, कोलरिज को। और आगे बढ़ता, लेकिन नशा उसको चूर कर दिया। इफ़ वी आर हैप्पी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन का इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इफ़ वी आर हैप्पी, नेचर विल अपीयर हैप्पी। यदि हम लोग खुश हैं ना, तो नेचर भी हैप्पी रहेगा। इफ़ वी आर सैड, इवन द स्प्रिंग विल बी पेनफुल। यदि हम लोग उदास हैं, तो वसंत ऋतु भी एकदम दर्दनाक हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, द फ्रस्ट्रेटेड मैन इन इलियट द वेस्ट लैंड, द फ्रस्ट्रेटेड मैन इन इलियट वेस्ट लैंड, क्या कहता है, पेज 7 में आ रहे हैं। लाइन क्या कहता है, अप्रैल इज अ क्रूलेस्ट, मतलब बसंत ऋतु अप्रैल है, वो भी एकदम उसको क्रूलेस्ट लगता है,
कारण क्या है, वो जो आदमी अपने उदास है, अपने फ्रस्ट्रेटेड है, तो वसंत भी फ्रस्ट्रेटेड लगता है, करती यही बात है, ठीक है। Coleridge's infatuation for the lady is seen when he makes reference to her again and again. वो फिदा है उस लेडी पर। कैसे पता चलता है, बार बार लेडी के नाम लेते रहता है, अगेन एंड अगेन, ओ लेडी, ओ प्योर हार्ट, सब कविता का कोटेशन है। जॉय, वर्चुअस लेडी, जॉय लेडी, बार बार लेडी लेडी लेडी, तो वह फिदा है उस पर। अब हमारे पेज 7 पर, पेज 7 इसको हटाते हैं। अब पेज 7 पर मेरा आ गया, पेज 7 इसको हटा देते हैं। पेज 7 में देखिए क्या है, इसको हटा, पेज 7 में क्या है, हाँ आ गया पेज 7। देयर वॉज अ टाइम व्हेन कोलरिज एंजॉयड लाइफ इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज। एक समय था जब कभी संकटों के बावजूद वो ज़िंदगी में मज़ा लेता था। बट नाउ डिफ़िकल्टीज हैव डिफीटेड हिम, लेकिन अब जो संकट उसको हरा दिया है, कभी हार गया है, इसीलिए कविता है डिजेक्शन, उदासी है। कभी अब हार गया है संकट से, डिफ़िकल्टीज हैव क्रश्ड हिम डाउन टू अर्थ, और संकट जो है ना उसको कुचल के धरती में पटक दिया है, क्रश्ड हिम डाउन टू अर्थ। अब देखिए कैसे रोमांटिक ये भी है, ये क्या याद दिलाता है, दिस रिमाइंडर्स ऑफ शेलीज आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। कभी शैली भी रोमांटिक, कभी तो गिरबे पटक पे का गिरवाता है, खूब गिरता है, कहता है हम गिर जाते हैं। कौन कर रहा है, कहाँ पर, जीवन रूपी कांटों से, आई ब्लीड, खून हमसे निकल रहा है। तो ये 9, तो ये 10 से 11 ये है, और ज़्यादा ही कर दिया है। कहाँ है, ओ टू द वेस्ट विंड। कंपैरिजन करने से ना पता लगता है कि आपको बहुत आप पढ़े हुए हैं, समझे ना। कोटेशन दीजिएगा, कोलरिज ड्राइव्स अवे हिज डिप्रेशन, और डिप्रेशन को भगाता है, ये उदासी को भगा, हेंस भागो। वाइपर थॉट्स, वाइपर होता है, वाइपर बहुत जहरीला सांप होता है, तो इससे ये क्या हो गया है, क्या कहते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर मेटाफर है, ये सीधा मेटाफर कर देता है। हेंस वाइपर जहरीला विचार, भागो 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 जहरीला विचार। अब हम पेज 8 में आ रहे हैं। कोलिज कंपेयर्स द स्टॉर्म टू द क्राई ऑफ अ चाइल्ड विच हैज़ लॉस्ट हर वे इन द स्टॉर्म। अब देखिए कितना सुंदर कंपेयर करता है, द स्टॉर्म, तूफान को किससे कंपेयर करता है, कोई बच्ची जो खो गई है, अपने माँ बाप से बिछड़ गई है, वो लॉस्ट हर वे इन द स्टॉर्म, तूफान में रास्ता को भटक गई है वो। एट टाइम्स द क्राई ऑफ द चाइल्ड इज़ लो मोर्निंग, और कभी कभी वो सिसक के धीरे धीरे रोती है। एट टाइम्स द चाइल्ड स्क्रीम, तो कभी चिल्लाती है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, चिल्लाती है, स्क्रीम चिल्लाती है। सिमिलर इज द साउंड ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म का इसी तरह, कभी खूब जोर से हवा गरजती है, कभी कोई धीरे धीरे। कंपैरिजन अच्छा है। इन द वर्ड्स ऑफ टी एस एलियट देयर इज एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, देखिए ये दीजिएगा तब नंबर ऑब्जेक्ट, द स्टॉर्म आउटसाइड एक्सप्रेसेस द स्टॉर्म इन द माइंड ऑफ कोलरिज। तो बाहर का जो स्टॉर्म जो है ना, वो कवि के अंदर दिमाग के स्टॉर्म को दिखाता है, इसको तो ऑब्जेक्टिव, बाहर के ऑब्जेक्ट से अंदर की बात खुलासा करता है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है। अब हम आएंगे पेज 9 में आ जाएंगे। अब पेज 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहे का है, देखिए कोलरिज को नींद नहीं आ रही है, बेचारा इतना कष्ट में है ना, नींद नहीं, ही कैनॉट स्लीप ऑल्दो इट इज़ मिडनाइट, रात 12 बज गए हैं, लेकिन वो नींद नहीं है। कोलरिज कैनॉट स्लीप ऑल्दो इट इज़ मिडनाइट, ही वांट्स दैट हिज बिलवेड लेडी शुड हैव डीप स्लीप, लेकिन चाहता है मेरी प्रेमिका जो लेडी जो है वो खूब गहरी नींद में सोए। गुड स्लीप विल गिव हर चीयरफुल आइज, और बढ़िया से सोएगी ना तो मन प्रसन्न, इसलिए कोई बच्चा सोए, कच्चा नींद मत उठाइए, सोने दीजिए, नींद पूरी होगी तो मन चीयरफुल आइज हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए यही चीज़ ना हर जगह साहित्य में आते रहता है। यहाँ कौन वाला है, यहाँ देखिए ये कौन है, ये गाना जो है मुकेश का, राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तो ही मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए, ओ गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियाँ, बदल लूँ मैं तो से अखियाँ। फिर पेज 9 में आ गए, देखते हैं नींद बुझाता है क्या कहता है, तो ये पढ़िए दिए हैं। अब द पोएम एंड्स विथ गुड विशेस, और कविता का अंत क्या होता है, शुभकामनाओं से होता है। डियर लेडी, फ्रेंड, तो क्लोज है बहुत है, फ्रेंड, मेज दाओ एवर मोर रिजॉइस, कहता तुम ना, भगवान कहते तुम एवर मोर सदा खुश रहो,
में जाओ तुम सदा खुश रहो, एवरमोर रिजॉइस। ठीक है, अब हम पेज 10 में आ रहे हैं। पेज ख़त्म हो जाएगा, पेज 10 के बाद ख़त्म। आंसर थोड़ा यह देखिए, पेज 10 आ गया। डिजेक्शन वुड इज कॉल्ड अ डर्ज, मतलब डेथ सॉन्ग ओवर द ग्रेव ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये देखिए क्वेश्चन सब देखिए पिछले साल का, घुमा घुमा के देखता है, और यदि घुमा रहे आप भी उसको घुमा दीजिएगा, लेकिन कोई टेक्स्ट को धरे रहिए, टेक्स्ट को धीरे धीरे करते सब क्वेश्चन रिकवर हो जाएगा। हम एकदम टेक्स्ट को धरे हुए हैं, वो टेक्स्ट को लाइन लाइन पर, तो क्या है, इट्स कॉल्ड डिराज, डेथ सॉन्ग ओवर द ग्रेव ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। वो कल्पना की शक्ति उसकी मर गई है उसकी, और उसी पर ये कविता है। द पोएम इज़ अ ब्यूटीफुल सनसेट। तो लेकिन जो अंत है ना, बड़ा सुंदर सूर्यास्त है, ब्यूटीफुल सनसेट। अब कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, डिजेक्शन एंड ओड इज अ फाइन सैम्पल ऑफ रोमांटिक पोइट्री, गजब रोमांटिक पोइट्री। द पोएम इज पर्सनल, देखिए रोमांटिक पोइट्री क्या पर्सनल है, डीप फीलिंग एंड हाई इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति बहुत उड़ान है उसमें। ठीक है, द पोएम इज फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द हीरोइक कपलेट, और हीरोइक कपलेट के बंधन से मुक्त है ये। मोस्ट ऑफ द पोएम इज इन ब्लैंक वर्स, अधिकतर कविता जो है ना ब्लैंक वर्स में। फॉर वेरिएशन, और लास्ट पेज है, फॉर वेरिएशन कोलरिज यूजेज आयम्बिक, ट्राईमीटर, ट्राई 3, 1 2 3 फुट है, एंड आयम्बिक टेट्रामीटर 4 फुट है। क्या कहते हैं, ये है कि आंसर खत्म हो गया। तब क्या यहाँ पर ये मेरा प्रोफेसर फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप स्पेस बी स्पेस के स्पेस बड़ी मैम और ये छोटी मिश्रा के नाम मेरा यूट्यूब में चैनल है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210297332। कोई दिक्कत होगा व्हाट्सअप कीजिएगा, और हम कोशिश करें। और मैसेज हम नहीं कर पाते, उधर देखते नहीं हैं, इसीलिए लव यू, ब्लेस यू।